माँ दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महिषासुर नामक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के घमंड में उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। तब तीनों देवताओं सहित सभी देवों की शक्तियों से एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई जिन्हें माँ दुर्गा कहा गया। उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र दिए गए और वे सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार हुईं। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो 9 दिनों तक चला। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया। इस विजय के कारण उन्हें महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। महिषासुर के वध के बाद सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ दुर्गा की स्तुति की। स्वर्ग में फिर से शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई। देवताओं ने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया और उनसे प्रार्थना की कि वे सदा संसार की रक्षा करती रहें। माँ दुर्गा ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया कि जब भी वे सच्चे मन से उन्हें पुकारेंगी वे उनकी रक्षा के लिए अवश्य आएंगी। इसके बाद माँ दुर्गा अपने दिव्य लोक में वापस चली गई, लेकिन उनकी शक्ति हर जगह बनी रही। समय समय पर जब भी पृथ्वी पर बुराई बढ़ती है, माँ दुर्गा विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं। उनके 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री भक्तों को अलग अलग शक्तियाँ और आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण आज भी नवरात्र के पावन पर्व पर माँ दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की जाती है और ये विश्वास रखा जाता है कि माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा को पसंद करना यानी उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखना। सबसे पहले हमें सच्चे मन और विश्वास के साथ माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। रोज़ सुबह या शाम उनकी आरती करना, मंत्र जाप करना और उनका स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के समय व्रत रखना, माँ के 9 रूपों की पूजा करना और साफ सफाई का ध्यान रखना भी भक्ति का एक रूप है। इसके साथ ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे दूसरों की मदद करना, सच बोलना और बड़ों का सम्मान करना, क्योंकि माँ दुर्गा सच्चाई और धर्म की प्रतीक हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दिल से प्रार्थना करें और अपने मन को शुद्ध रखें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने जीवन में प्रेम, दया और सकारात्मकता अपनाएं। जब हम अच्छे विचार और कर्म करते हैं तब माँ दुर्गा स्वयं हमसे प्रसन्न होती हैं। कथा के लिए चैनल को